एपिसोड 83। इन दिनों मास्टर बैयुन ने साधना के लिए लिंगजियो से बहुत सारे संसाधन प्राप्त किए हैं, साथ ही अमृत और स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तरीय मार्शल आर्ट जो लिंगजियो को मृत तलवार राजा संप्रदाय के शिष्यों से मिले थे। उनकी साधना, जो कई वर्षों से रुकी हुई थी, वास्तव में सफल हुई। शायद वर्षों से संचय के कारण वह सफलता के बाद अजेय था और असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर से सीधे असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में पदोन्नत हुआ और अंत में रुक गया। मूलतः वह इस समय युहुआ संप्रदाय में लौट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो कुछ भी प्राप्त किया था वह लिंगजियो द्वारा दिया गया था और वह लिंगजियो के लिए दिव्य तलवार संप्रदाय की रक्षा करना चाहता था। बेशक इसका एक और कारण भी था। लिंग जियाओ वाकई कमाल का था। उसने गोल्ड ग्रेड एंट्री लेवल मार्शल आर्ट्स और गोल्ड ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट्स को दिव्य तलवार संप्रदाय में ऐसे पहुंचाया जैसे कि यह मुफ्त हो। इसके अलावा खेती की सामग्री खरीदने के लिए बहुत सारा सोना और चांदी भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युहुआ संप्रदाय में वापस लौटा या नहीं। जब तक उसके पास वह दर्जा रहेगा, वह संतुष्ट रहेगा। दिव्य तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों को भी इस समयावधि के दौरान बहुत लाभ प्राप्त हुआ। लिंग शियात्यान, लिंग वुहेन और लिंग यहांग ने क्रमिक रूप से असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर को तोड़ दिया और धर्मनिरपेक्ष दुनिया द्वारा प्रशंसित असाधारण क्षेत्र योद्धा बन गए। लिंग शुआंग, लिंग झान, लिंग चेन, लिंग इन और अन्य लोगों ने भी मार्शल शिरा क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक साधना की। लिंग जियाओ का छोटा भाई लिंग लू अब 8वें स्तर का मार्शल वेन रियल योद्धा है। वह छोटा गाजर वाला सिर नहीं है जिसे दूसरे लोग धमका सकें। दिव्य तलवार संप्रदाय के अंदर शिष्यों की शक्ति में अलग अलग स्तर तक सुधार हुआ है। मुझे डर है कि इस समय 12 संप्रदायों को छोड़कर दिव्य तलवार संप्रदाय को पहले से ही धर्मनिरपेक्ष दुनिया में पहला संप्रदाय होने का एहसास हो चुका है। ये सब लिंग जियाओ का श्रेय है। लिंग जियो की स्वर्ण मूर्ति को बस संप्रदाय वर्ग पर रखा गया था, जो 10 मीटर से अधिक ऊंचा और बहुत शानदार है। दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल होने वाले सभी शिष्यों को लिंग जियो की पौराणिक कहानी सुनाई जाएगी। बेशक इन बातों का ख्याल मास्टर बैयुन और अन्य लोगों द्वारा रखा जाता है। लिंग जियाओ को बहुत ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी कुंजी अपनी साधना और स्थिति में लगातार सुधार करना है। उस स्थिति में दिव्य तलवार संप्रदाय और अधिक मजबूत होता जाएगा। मास्टर बैयुन को युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य का दर्जा प्राप्त हुआ। युआन जुन को भी युहुआ पैगोडा से सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया गया। जब गुरु और शिष्य मिले तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने पुनः आह भरी। युआन जुन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य उसे इस तरह से बचा सकता है, और वह तुरंत भावनाओं से भर गया। लिंग जियाओ द्वारा महारानी यूनू की अपने गुरु के रूप में पूजा करने के लिए उन्होंने न केवल उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसका बहुत समर्थन भी किया। आखिरकार वह युहुआ संप्रदाय का सदस्य नहीं था, न ही वह युहुआ संप्रदाय का दुश्मन था, इसलिए यूनू के साथ कोई हितों का टकराव नहीं था। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें बस यही उम्मीद थी कि उनके शिष्य अधिक मजबूत और अधिक होनहार बनेंगे, और जितना अधिक वे सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा, लेकिन वहां ऐसा कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। युआन जुन से मिलने के बाद लिंग जियाओ ने इस बार प्राप्त इनाम का उपयोग साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करने की योजना बनाई। आखिरकार उसका वर्तमान साधना स्तर केवल पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर का प्रारंभिक चरण था। अगर वह युएलिन फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह में भाग लेने के लिए इस साधना स्तर पर निर्भर करता, तो मुझे डर है कि कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे। ताकत हमेशा पहली प्राथमिकता है, चाहे वह संप्रदाय मिशन पूरा करना हो या परीक्षण में भाग लेना हो, यह एक ही बात है। लेकिन जब वह जाने वाला था तो उसे युआन जुन ने रोक लिया। 1 मिनट रुको, मालिक तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... जब लिंग जियो युआन जुन से बात कर रहा था तो ग्रीन वैली में एक बहुत ही अजीब बात घटी। संप्रदाय में वापस आने के कुछ दिनों में ग्रीन वैली लगभग 12 संप्रदायों के शिष्यों के लिए एक सभास्थल बन गई है। ये लोग प्लेग दानव राजा द्वारा छोड़े गए खजाने की खोज के लिए ही वहां पहुंचे थे। हालांकि लगातार कई दिनों तक कुछ भी नहीं मिला। आज ही एक भयानक घटना घटी। 12 संप्रदायों और अन्य छोटे संप्रदायों के सैकड़ों शिष्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और ग्रीन वैली के घने जंगल में लुप्त हो गए। इस जंगल को पहले ग्रीन वैली के लोग हजार भूतों का जंगल कहते थे। ये फुलोंग पर्वत से जुड़ा हुआ है, और सटीक रूप से कहे तो यह फुलोंग पर्वत का हिस्सा है। इस नाम का कारण कि एक बार ग्रीन वैली से कोई व्यक्ति गलती से इस स्थान में प्रवेश कर गया था
और परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग अंदर चले गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति जीवित वापस आया, और ऐसा कहा जाता है कि उसने अनगिनत भूत देखे। तो ऐसा नाम था, और इस जगह को ग्रीन वैली द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया था, और घाटी में योद्धाओं और शिकारियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि 12 संप्रदायों के अनुयायी उनकी बात कैसे सुन सकते थे? परिणामस्वरूप ऐसी घटना घटित हुई। कुछ घटित होने के बाद प्रमुख संप्रदायों ने घोषणा की कि संप्रदाय के शिष्यों को सहस्त्रभूत वन में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि इस समय थोड़ा बहुत देर हो चुकी थी। हजार भूत वन की गहराई में अजीब चीखें सुनाई देती रहीं, मानो दुष्ट भूत अपनी जान मांग रहे हों। यदि कोई इस समय यहाँ प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से पाता कि उन संप्रदाय के अनुयायियों के शरीर वास्तव में शिखरों की तरह व्यवस्थित थे, और फिर जमीन पर अजीब पैटर्न थे। जब ये पैटर्न प्रकाशित होता तो इन संप्रदाय के अनुयायियों के शरीर में सच्चा सार और रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित होता। वहां जो पड़ा था वह वास्तव में एक विशालकाय बाघ था, जिसका शरीर काला और 3 सिर थे। ये 5 या 6 मीटर ऊंचा और 7 या 8 मीटर लंबा था, और इससे लगातार अत्यंत खतरनाक आभा निकलती रहती थी। यह आभा यहोवा संप्रदाय के मुखिया की आभा से भी अधिक भयानक थी। तुम्हें पता है, संप्रदाय के सैकड़ों शिष्यों में से सबसे बुरे शिष्य के पास पारलौकिक क्षेत्र का पहला स्तर था, और अब वे इन 3 बाघ राक्षसों का भोजन बन गए थे। हे प्लेग, वह मूर्ख, उसने अपनी साधना का केवल थोड़ा सा ही पुनः प्राप्त किया है, लेकिन उसने इतना बड़ा शोर मचाने का साहस किया। इस राजा को ये सब मुफ्त में मिला है। इस 3 सिर वाले बाघ राक्षस ने वास्तव में ऐसी ध्वनि निकाली जो केवल मनुष्य ही निकाल सकते हैं। यदि प्लेग दानव राजा मरा नहीं है तो वह निश्चित रूप से पाएगा कि हालांकि यह आदमी दिखने में बदल गया है, उसकी आभा निश्चित रूप से 9 दानव राजाओं में से एक ईविल 20 दानव राजा की है। लेकिन चिंता मत करो, जब मेरी ताकत बहाल हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से उस लिंगजियो को मार दूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। दुष्ट जानवर दानव राजा ने अपने होंठ चाटे और तीनों बाघों के सिरों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। हालांकि उसे प्लेग दानव राजा के मारे जाने की परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके पूर्व साथी को यहोवा संप्रदाय के बाहरी शिष्य ने मार डाला था। भले ही यह सिर्फ दिखावे के लिए ही क्यों न हो, वह लिंगजियो को नहीं छोड़ेगा। ग्रीन वैली की किंवदंती के अनुसार 1000 भूतों वाला जंगल 1000 साल पहले से ही प्रेतवादित रहा होगा। यदि यह किंवदंती सच है तो ये दुष्ट जानवर दानव राजा संभवतः हजारों वर्षों से 1000 भूत जंगल में रहा है। ये राक्षस जो कहीं से भी आए हैं, मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं, 10,000 साल की बात तो दूर की बात है। ... बेशक लिंगजियो, जो इस समय यहोवा संप्रदाय में था, दुष्ट जानवर दानव राजा के बारे में नहीं जानता था। वह अपने गुरु युआन जुन की सलाह पर विचार कर रहा था। 1000 भूतों वाले जंगल में जाओ, चांद का त्योहार बहुत दूर नहीं है। अगर तुम सिर्फ अभ्यास करने के लिए संप्रदाय में रहोगे तो तुम्हारा सुधार सीमित होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम यहोवा संप्रदाय को छोड़ दो और ज्यादा अवसरों की तलाश के लिए 1000 भूतों वाले जंगल में चले जाओ। यह युआन जुन की लिंगजियो को सलाह है। रात स्याही की तरह काली थी। अर्धचंद्र रात्रि के आकाश में एक अकेली नाव की तरह भटकता है। ठंडी चांदनी धरती पर सुस्ती से चमक रही है। शांत जंगल में 2 लाव जल रहे थे। लपटें लगातार जल रही थीं, मानो वे अपने स्वामी के लिए उग्र नृत्य कर रही हों। अलाव के पास एक कुत्ता सुस्ती से सो रहा था। उसके बगल में एक युवक झुका हुआ था। लड़का हाथ में तलवार पोंछ रहा था और ऊपर कोई गाना गुनगुना रहा था। लिंगजियो अंततः अपने मालिक के सुझाव पर सहमत हो गया। एक व्यक्ति और एक कुत्ते ने चुपचाप यहोवा संप्रदाय को छोड़ दिया और गुप्त रूप से 1000 भूत जंगल की ओर चल पड़े। मून फेस्टिवल से पहले का समय बहुत कम है और लिंगजियो के लिए साधारण तरीकों का उपयोग करके इतने कम समय में सफलता हासिल करना मुश्किल है। इसीलिए लिंगजियो अपने गुरु के सुझाव पर सहमत हो गया और अभ्यास करने के लिए 1000 भूत वन में चला गया। मास्टर, क्या ये सुरक्षित होगा यदि हम ग्रीन वैली से 1000 भूत जंगल में प्रवेश करें? हमें फुलोंग पर्वत क्यों पार करना होगा? क्या खतरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? लिंगजियो ने अपने हाथ से बर्फ ड्रैगन तलवार को हटा दिया, एक और तलवार निकाली और उसे पोंछना शुरू कर दिया और लापरवाही से पूछा, ये सही है? शिक्षक होने का मतलब है आपको कुछ खतरों का अनुभव कराना। उसके बगल में बैठे कुत्ते की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके मुंह से एक मानवीय आवाज निकली, मुझे लगता है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि जितना अधिक आप खतरे में होंगे उतनी ही तेजी से आपकी क्षमता का विस्फोट होगा।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप थोड़े समय के भीतर अपने साधना स्तर को पारलौकिक क्षेत्र के चौथे या 5वें स्तर तक बढ़ाएं, तो आपको फुलोंग पहाड़ों में इन क्रूर जानवरों को हर तरह से मारना होगा। लिंग जियो को अंततः मास्टर युआनजुन का उद्देश्य समझ में आ गया। यद्यपि इस बार 1000 भूत वन उनका लक्ष्य है, लेकिन फुलोंग पर्वत में बड़े और छोटे राक्षस और क्रूर जानवर प्रमुख हैं। इस तरह से लड़ना हालांकि बहुत कठिन हो सकता है, निश्चित रूप से संप्रदाय में बने रहने से कहीं बेहतर है। वैसे भी मास्टर युआनजुन के यहाँ होने पर भले ही उसका सामना किसी ऐसे क्रूर जानवर से हो जिससे वह निपट नहीं सकता, तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब उसे केवल अपनी मार्शल आर्ट को निखारने और अपनी साधना में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और यही पर्याप्त है। ये सच है कि फुलोंग पर्वतों में खतरा है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा संप्रदाय की तुलना में अधिक प्रचुर है। अगर आप बस वहाँ बैठकर अभ्यास करें, तो आप संप्रदाय की तुलना में बहुत तेज होंगे। ये सोचते हुए लिंग जियो अचानक मुस्कुराया और पूछा, मास्टर, मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप युहुआ संप्रदाय से दूर रहने के दौरान मुझे एक बहुत शक्तिशाली मार्शल कौशल सिखाना चाहते थे, क्या ये सही है? हाँ, लेकिन मुझे पहले आपकी लड़ाई शैली को समझना होगा, और फिर आपकी विशेषताओं और आपकी वर्तमान मार्शल आर्ट की विशेषताओं के आधार पर मार्शल आर्ट का चयन करना होगा। चिंता न करें, मेरे शिक्षक इतने कंजूस नहीं होंगे। आपको जो मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी वह निश्चित रूप से शीर्ष स्वर्ण स्तर की मार्शल आर्ट होगी। युआनजुन ने इससे इनकार नहीं किया। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही बहुत सारे हमले के तरीके हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं काट सकते। अगर मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ, तो यह मार्शल आर्ट होनी चाहिए जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको एक सुझाव भी दूंगा। भविष्य में भले ही आप नंगे हाथों से लड़ें, आप अभी भी हवा में तलवार से लड़ेंगे। किसी भी मुक्केबाजी या उंगलियों के कौशल को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप तलवार कौशल में माहिर हैं, तो आपका भविष्य का विकास बेहतर होगा। शिष्य जानता है, लिंग जियाओ वास्तव में हाल ही में सोच रहा है। एक दिशा में विशेषज्ञता हासिल करना और शीर्ष पर विकसित होना सबसे आसान है। यह मार्शल कौशल क्षमता से अलग है और इसे पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सकता है। भले ही लिंग जियाओ के पास पर्याप्त ऊर्जा हो, तो क्या उसे अभी भी सभी 18 हथियारों से परिचित होना होगा? चूंकि तुमने तलवार को अपना हथियार चुना है, इसलिए तुम्हें दृढ़तापूर्वक तलवारबाजी के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नंगे हाथों से भी लड़ते हैं, तो भी हवाई तलवार और उंगली तलवार जैसी लड़ाई के तरीके हैं। मुक्केबाजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक ड्रैगन कबीले मार्शल आर्ट और सोल कबीले मार्शल आर्ट विशेष परिस्थितियां हैं और उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अभी भी सीखना होगा। ठीक है, चूंकि आप इतने चिंतित हैं, इसलिए मैं आपको पहले 9 मेरिडियन क्यूई तलवार का एक सेट सिखाऊंगा। योद्धाओं के पास 9 मार्शल आर्ट नसें होती हैं, और प्रत्येक मार्शल नस को क्यूई तलवार में संघनित किया जा सकता है। बेशक शक्ति व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन इस तलवार तकनीक के बारे में सबसे भयानक बात कि यह क्यूई तलवार को संघनित करने के लिए वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करती है। क्यूई तलवार के गुण क्यूई युआन के विभिन्न गुणों के कारण तदनुसार बदल जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप बहुत ही अजीब प्रभाव होंगे। ये देखकर कि लिंग जियो ने उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया है, युआनजुन को बहुत राहत मिली। मूल रूप से उसने इतनी जल्दी लिंग जियो को मार्शल आर्ट सिखाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है। मार्शल आर्ट का ये सेट गोल्ड ग्रेड के शीर्ष स्तरीय तलवार कौशल से संबंधित है। इसका उपयोग नज़दीकी या मध्य दूरी की लड़ाई में सबसे अच्छा किया जाता है। यह अपनी तीक्ष्ण और अचानक हमला करने की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जब पूर्णता के लिए अभ्यास किया जाता है, तो यह एक बार में 9 क्यूई तलवारें पैदा कर सकता है, और इसकी शक्ति ज़ेड ग्रेड के प्रवेश स्तर के मार्शल आर्ट के बराबर है। ये सुनकर लिंग जियाओ बहुत उत्साहित हुआ। वह लंबे समय से युआनजुन का शिष्य नहीं रहा है। उसने पहले युआनजुन से जो सीखा था वह केवल गठन विधि थी, लेकिन इस बार उसे स्वर्ण ग्रेड शीर्ष मार्शल आर्ट मिला। ऐसा लगता है कि युआनजुन ने उसके बचाव के कारण उस पर पूरी तरह से भरोसा किया होगा। वह एक सच्चा शिष्य बन गया। क्यूई तलवार का उपयोग करने के 2 तरीके हैं। एक फिंगरिंग के समान है। एक तलवार क्यूई की अधिकतम सीमा लगभग 10 मीटर तक पहुंच सकती है। दूसरा तरीका क्यूई तलवार को संघनित करना और क्यूई तलवार से लड़ना है। लंबाई आप पर निर्भर है। नियंत्रण का उपयोग अन्य तलवार कौशल प्रदर्शन करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें हथियार का बोनस प्रभाव नहीं है,
लेकिन इसका लाभ कि इसे स्वतंत्र रूप से वापस लेने और छोड़ने में सक्षम है, जिससे यह अधिक लचीला हो जाता है। युआन जुन ने आगे कहा, सबसे अच्छी बात कि क्यूई तलवारें लगातार मजबूत होती जा सकती हैं और हथियारों की तरह जल्दी से नष्ट नहीं होंगी, और कई मार्शल आर्ट परस्पर विरोधी विशेषताओं के कारण अनुपयोगी नहीं होंगी। गुरुजी, क्या इस क्यूई तलवार में आत्मिक शक्ति को एकीकृत किया जा सकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। आपको ऐसा विचार कैसे आया? युआन जुन ने लिंग जियाओ को संदेह से देखा और कहा, हो सकता है, लेकिन किसी ने कभी इस तरह से कोशिश नहीं की है। आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सफल होगा या नहीं। लिंग जियो ने गॉड प्रिज्म किंग फिस्ट को बदलने के लिए 9 मेरिडियन क्यूई तलवार का उपयोग करने की योजना बनाई। रास्ते में जेल किंग फिस्ट ने भी उनकी बहुत मदद की है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उनकी खेती का स्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जेल किंग फिस्ट, जो सोने के स्तर की एंट्री लेवल मार्शल आर्ट्स का एक सेट है, जाहिर तौर पर अब नहीं टिक सकता। उसकी ताकत में सुधार हुआ है। क्यूई तलवार का उपयोग कल्पना से कहीं अधिक विविधतापूर्ण हो सकता है। युआन जुन के पास बस यह मार्शल कौशल है और उसने इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया है। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। एक बार जब यह व्यक्ति कोई मार्शल कौशल हासिल कर लेता है, तो उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या वह इसे अपने लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव कर सकता है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें पहले 9 मेरिडियन क्यूई तलवार का सूत्र सिखाऊंगा। तुम पहले धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हो। तुम तब तक प्रतीक्षा भी कर सकते हो जब तक तुम फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश नहीं कर लेते और क्रूर जानवरों के साथ लड़ाई में सुधार करना जारी रखते हो। 9 मेरिडियन क्यूई तलवार का सूत्र लंबा नहीं है, केवल 9 वाक्य हैं। दरअसल सूत्र जितना छोटा होगा उतना ही अधिक कष्टकारी होगा, क्योंकि अधिकांश बातें आपको स्वयं ही समझनी होंगी। ठीक है, मैं पहले सो जाऊंगा। जब तुम क्यूई तलवार को संघनित करोगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। युआन जुन अभी भी ज्यादा देर तक जाग नहीं सका। कुछ शब्द कहने के बाद ही वह थक गया था। हालांकि उसे यह स्थिति बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिर उसे इतनी बुरी तरह से परेशान किसने किया? हालांकि जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह लिंग जियो की चीख से जाग गया। इससे वह थोड़ा दुखी हुआ। तुम क्या कर रहे हो? मेरे शिक्षक ने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। युआन जुन असहाय था। ये शिष्य दूसरों के लिए खेद महसूस करना क्यों नहीं जानता था। मास्टर, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। आपने ही कहा, जैसे ही मैं पहली क्यू तलवार इकट्ठा करूंगा, मैं आपको जगा दूंगा। लिंग जियाओ ने दुख से कहा, क्या बकवास है? युआन जुन तुरंत उछल पड़ा। क्या ये संभव है कि मास्टर जी 1 घंटे से सो रहे हों? नहीं मास्टर, आप एक सांस से भी कम समय के लिए सोए हैं। लिंग जियो ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने शीर्ष स्तरीय स्वर्ण स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, मुझे पहले से ही इस क्षेत्र में कुछ अनुभव है, इसलिए मैं इतनी जल्दी अभ्यास कर सकता हूँ। तुम बच्चे वास्तव में एक राक्षस हो, युआन जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसके दिल में थोड़ी निराशा थी। ठीक है, चूंकि आपने पहली क्यूई तलवार में महारत हासिल कर ली है, तो आइए इसे मेरे गुरु के लिए अभ्यास करें। हाँ मास्टर। लिंग जियाओ के बोलने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आखिरकार उसने अभी अभी इसे समझा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह 9 मेरिडियन क्यूई तलवार में महारत हासिल करने में पर्याप्त कुशल नहीं था और क्यूई तलवार को संघनित करने में उसे अधिक समय लगेगा। शांत जंगल में केवल अलाव और कीड़ों की आवाजें ही रह गई थीं। लगभग 10 सांसों के बाद लिंग जियो की आंखें अचानक खुल गईं और फिर उसने अपने सामने एक ऊंचे पेड़ की ओर उंगली उठाई। 9 मेरिडियन क्यूई तलवार। फुट पफ फुट। उसकी उंगली से एक लगभग पूरी तरह पारदर्शी हवाई तलवार निकली, जो क्षण भर में लगभग 10 मीटर दूर तक फैल गई। विशाल वृक्ष को टोफू की तरह आसानी से छेद दिया गया, जिससे उस पर तलवार का तेज निशान पड़ गया। बस कुछ ही क्षण बाद एक और अजीब सी आवाज आई और तलवार के निशान, जो पहले बड़े नहीं लग रहे थे, वास्तव में सभी दिशाओं में दर्जनों रेखाएं बना गए। कच, वह विशाल वृक्ष जिसे संभालने के लिए 1 दर्जन से अधिक लोगों की आवश्यकता थी, गिरने लगा। अभी क्या हुआ? युआन जुन ने आश्चर्य से लिंग जियो को देखा और पूछा। क्योंकि 9 मेरिडियन क्यूई तलवार केवल पूर्व प्रभाव पैदा कर सकती है, लेकिन बाद वाला प्रभाव नहीं। शिष्यों ने अपनी आत्मिक शक्ति को इसमें एकीकृत कर दिया, जिससे यह विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ। लिंग जियाओ ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, ओह, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? क्या मैं कहूँ कि आप एक जीनियस हैं या एक गीक हैं? युआन जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा,
हालांकि आप अभी भी क्यूई तलवार को संघनित करने की प्रक्रिया में थोड़ा अपरिचित हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अभ्यास करना जारी रखते हैं तो आप जल्द ही इसे कुशलता से उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके बाद आप इसे तलवार के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, लिंग जियाओ ने अपनी ऊर्जा तलवार को फिर से केंद्रित किया और इस बार वह पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कुशल था। युआन जुन ने जब इसे देखा तो वह दंग रह गया। उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन वह कभी भी लिंग जियाओ जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला। ये हो चुका है। इस बार लिंग जियो को क्यूई तलवार को सफलतापूर्वक संघनित करने में केवल एक सांस लगी। उस पेड़ को काट दो, युआन जुन ने टूटते हुए पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, हवा की तलवार को 4 या 5 मीटर की सीमा के भीतर नियंत्रित किया और फिर अपने दाहिने हाथ को हल्के से हिलाया, अपनी बुनियादी तलवार कौशल का प्रदर्शन किया। हवा की तलवार एक जादुई हथियार की तरह थी जो सीधे ऊंचे पेड़ को काट रही थी। खुला, ठीक है मास्टर, मुझे दरवाजे पर ले जाते हैं। साधना स्वयं पर निर्भर करती है। आपके लड़के की समझ वाकई अच्छी है। एक शिक्षक के रूप में आलोचना करने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। यदि आप इसी तरह अभ्यास करना जारी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से 9 मेरिडियन क्यूई तलवार को आगे बढ़ा पाएंगे। युआन जुन मूल रूप से ये देखना चाहता था कि लिंग जियो की चाल में क्या कमियां हैं और उसे कुछ संकेत देना चाहता था, लेकिन लिंग जियो के अभ्यास को देखने के बाद उसने इसे भूलने का फैसला किया। ये व्यक्ति बस स्वशिक्षित व्यक्ति का एक आदर्श है। न केवल वह 9 मेरिडियन क्यूई तलवार में बहुत अच्छी तरह से महारत हासिल करता है, बल्कि सबसे चौंकाने वाली बात कि वह एक उदाहरण से निष्कर्ष निकालने, उसे समझने और उसका उपयोग करने के नए तरीके बनाने में भी सक्षम है। ऐसा लगता है जैसे उसके मालिक को सचमुच कोई खजाना मिल गया है। लेकिन मैं हमेशा इतना असहाय क्यों महसूस करता हूँ? गुरुजी, क्या आपको लगता है कि क्यूई तलवार का इस तरह उपयोग किया जा सकता है? जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, युआन जुन ने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। लिंग जियाओ ने मूल रूप से सीधी हवा वाली तलवार को चाबुक जैसी नर्म तलवार में बदल दिया। ये स्पष्ट रूप से सामने से वार करने के लिए थी, लेकिन अचानक ये पीछे से वार करने लगी। मूल सूत्र में भी इसका उल्लेख नहीं था। गुरुजी, क्या क्यूई तलवार का उपयोग अब भी इस तरह किया जा सकता है? लिंग जियाओ ने एक नया प्रयोग इजाद किया। हवा में तलवार ने उसकी दाहिनी मुट्ठी को पूरी तरह से लपेट लिया, मानो उसने कोई विशेष दस्ताना पहन रखा हो। क्यूई तलवार अचानक एक रक्षात्मक मार्शल आर्ट बन गई। एक बात सब कुछ जानती है। लिंग शियाओयू ने तलवार की ऊर्जा को लगातार विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया। कभी वह ढाल में बदल जाता है, कभी वह जानवर में बदल जाता है और कभी वह लड़की को खुश करने के लिए एक सुंदर फूल में बदल जाता है। यद्यपि इनमें से कई परिवर्तन वास्तविक युद्ध में बहुत कम उपयोगी हैं, फिर भी कुछ ऐसे क्लासिक विचार भी हैं जो वास्तविक युद्ध में प्रयोग किए जाने पर बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने गुरु की मार्शल आर्ट की समझ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली कुंजी मेरी साधना में सुधार करना और मेरी सच्ची ऊर्जा को बढ़ाना है। फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करने के बाद मेरे गुरु आपको कुछ शोधन विधियों को खोजने में मदद करने का एक तरीका खोज लेंगे। अमृत बनाने के लिए एक दुर्लभ सामग्री। युआन जुन को अब ये समझ आ गया है। मार्शल आर्ट की समझ के मामले में लिंग जियाओ अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात कि उसे अपनी साधना में सुधार करना है। जहाँ तक आपकी साधना का प्रश्न है, यद्यपि आपकी योग्यताएं बहुत अच्छी हैं, उचित अमृत सहायता भी आवश्यक है। वैसे आप अपनी कीमिया कौशल को भी मजबूत करना जारी रख सकते हैं। संभवतः संप्रदाय के भीतर लिंग हाओ और मिंगतियान जैसे प्रमुख शिष्यों और प्रतिभाओं को उनके गुरुओं द्वारा प्रदान किए गए बहुत सारे अमृत प्राप्त होंगे, है ना? लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, ये स्वाभाविक है, लेकिन वे ज़्यादा से ज़्यादा लाओ यान के पास जाकर अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि लाओ यान के कीमिया कौशल भी उनके शिक्षक ने ही सिखाए थे। अपनी योग्यता के साथ वह एक शिक्षक द्वारा किए जाने वाले काम की एक बूंद सीख सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, युआन जुन ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि मेरे गुरु ने अभी तक अपनी ताकत हासिल नहीं की है, लेकिन विशुद्ध रूप से कीमिया और गठन विधियों के संदर्भ में पूरे जुबान क्षेत्र में मुझे डर है कि 10 से अधिक लोग नहीं होंगे जो मेरे गुरु से मेल खा सकें। जब वो बोलते थे तो उनकी हड्डियों में अहंकार झलकता था जो कभी उनमें था। लिंग जियाओ युआन जून के अतीत के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास है कि युआन जून बकवास नहीं कर रहा है।
कुछ हद तक अहंकारी, वास्तव में केवल दिखावा करके इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। सच कहूं तो उसे अपने मालिक की पहचान जानने में और भी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। दुर्भाग्य से उसने कई बार पूछा, लेकिन उसके मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि उसे बाद में पता चलेगा, और फिर उसने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। इसके अलावा अब से इस निर्माण पत्थर को अपने शरीर पर रखो। चाहे तुम कुछ भी करो, इसे तब तक मत उतारो जब तक कि टॉवर चढ़ाई समारोह शुरू न हो जाए। युआन जुन ने अचानक अपना पंजा हिलाया और उसके गले में लटकी हुई भंडारण अंगूठी से एक निर्माण पत्थर निकाला। ये संरचना पत्थर बैंगनी काले रंग का है और इस पर कई अजीबोगरीब शिलालेख और पैटर्न हैं। ये स्पष्ट है कि यह चीज किसी तरह के जादुई निर्माण में एकीकृत की गई है। लिंग जियाओ ने गठन पत्थर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी बाहें डूब गईं और वह चौंक गया। इस छोटे से गठन पत्थर का वजन वास्तव में लगभग 2000 किलोग्राम था। इस निर्माण विधि की आश्चर्यजनक बात कि इसमें विभिन्न प्रभावों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। निर्माण पत्थर सिर्फ एक माध्यम है, संरचनाओं या संरचनाओं को संग्रहित करने का एक माध्यम। निर्माण पत्थर से निकला वजन लगभग 2000 किलोग्राम है और लिंग जियाओ की कुल ताकत अब केवल 5000 किलोग्राम है। हालांकि वह निश्चित रूप से इस चीज को उठा सकता है, लेकिन भारीपन का एहसास अभी भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन अजीब बात कि इस चीज को जेब में रखने से कपड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे डर है कि इसका श्रेय ऊपर बताए गए जादुई घेरे को जाता है। मास्टर, अगर आप ये चीज ले लेंगे तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा? लिंग जियो कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। युआन जुन ने बहुत गंभीरता से कहा, मेरे अच्छे शिष्य, मुझे पता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की विशेष शक्ति है और आपकी असली ऊर्जा बहुत मजबूत है। नतीजतन आप अक्सर लड़ाई के दौरान अनजाने में उनका उपयोग करेंगे। ताकत, ये बुरा नहीं है, लेकिन यह मार्शल आर्ट को निखारने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुरुजी, क्या आपका मतलब कि इस चीज के साथ मैं अपनी पूरी सच्ची ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाऊंगा? ये सही है। इस गठन पत्थर पर जो पिघलाया गया है वह एक विशेष सीलिंग सरनी है, जो सच्ची ऊर्जा, आत्मा शक्ति और अन्य विशेष ऊर्जाओं को बहुत दबा सकती है। अब आपको केवल अपनी साधना के स्तर के बराबर सच्ची ऊर्जा रखने की आवश्यकता है। युआन जुन ने सिर हिलाया और कहा, कुछ समय तक इस तरह से प्रशिक्षण लेने के बाद जब आप गठन पत्थर को हटाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसके अलावा ऐसा करना आपके 9 मेरिडियन की हुई तलवार और 12 गोल्डन लोड्स तकनीक के लिए भी बहुत मददगार होगा। तियानलोंग गोल्डन बॉडी की खेती। शिष्य समझता है, लिंग जियाओ मूर्ख नहीं है, वह समझता है कि युआन जुन ने ऐसा क्यों किया। यदि आप युद्ध में जीतने के लिए केवल अपनी सच्ची ऊर्जा के दमन पर भरोसा करते हैं, तो मार्शल आर्ट में आपका सुधार बहुत सीमित होगा और यहाँ तक कि सच्ची ऊर्जा सुधार की आपकी इच्छा भी फीकी पड़ जाएगी, जो निश्चित रूप से आपकी साधना को प्रभावित करेगी। यह एक छोटी सी समस्या लग सकती है, लेकिन वास्तव में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह अनुभव का लाभ है। भले ही लिंग जियो के पास शानदार मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन वह इसकी भरपाई नहीं कर सकता और उसे दूसरों से सीखने की जरूरत है। ये गोबी रेगिस्तान है और कई जगहें रेत में बदल गई हैं। मुझे नहीं पता कि यह कब रेगिस्तान में बदल जाएगा। सूरज आग की तरह तप रहा था। निर्दयी चिलचिलाती धूप लगातार धरती को झुलसा रही थी और जमीन पर रेत लगभग उबल रही थी। मेरा मानना है कि अगर आप इस पर मकई डालेंगे तो ये तुरंत पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। छाया में कुछ लोग आलस से बैठे पानी पी रहे थे। ऐसे भयानक मौसम में कोई भी सड़क पर चलना नहीं चाहता और रात में यह अधिक आरामदायक होगा। वहां देखो, कोई आ रहा है। ये कैसे संभव है? कौन पागल व्यक्ति इस तरह के मौसम में भाग रहा है? वक्ता की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कुछ ही दूरी पर रेतीली सड़क पर एक युवक की आकृति दिखाई दी। लड़के के कंधे पर एक कुत्ता लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेज का उस कुत्ते से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी जीभ भी बाहर नहीं निकाली। दूसरी ओर युवक के पास स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था, केवल एक पतला लबादा था, लेकिन जब वह चलता था तो ऐसा लगता था कि वह एक पहाड़ उठाए हुए है। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता तो जमीन एक गहरे गड्ढे में धंस जाती। यद्यपि यह नर्म रेत थी, फिर भी यदि मेरी पीठ पर सैकड़ों किलोग्राम सामान भी होता तो भी यह नर्म नहीं होती। चलो आगे आराम करते हैं। लिंग जियो ने अंततः अपने मालिक की आवाज सुनी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्रकृति की आवाज सुन रहा हो। बहुत डरावना। अपनी पीठ पर 2000 किलोग्राम सामान लादकर यात्रा करना तथा अधिक ऊर्जा का उपयोग न कर पाना, इस प्रकार की यात्रा ने उन्हें कष्टकारी बना दिया। सौभाग्य से
जब वह मार्शल आर्ट के क्षेत्र में था तब उसने पहले ही इसकी नींव रख दी थी और उसका शरीर एक क्रूर जानवर की तरह मजबूत था। अन्यथा आम लोग हिलने डुलने में असमर्थ होते। यहाँ पानी के 3 घड़े हैं। छाया में चलते हुए लिंगजियो ने पानी खरीदने वाले व्यक्ति पर चिल्लाया। यह अभी भी फुलोंग पर्वत का किनारा है, इसलिए वहां अभी भी लोग रहते होंगे। पानी आ रहा है। जब पानी के 3 जार आए तो लिंगजियाओ ने कुछ देर तक एक बड़ा घूंट लिया, फिर पानी का पूरा जार पी लिया और फिर दूसरे जार को सिर से पैर तक पानी में डाल दिया। उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत आलीशान है। कम से कम दूसरों को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। पानी का एक जार 1 या 2 चांदी के डॉलर के बराबर है। आम लोगों को केतली खरीदना बुरा लगेगा। ये लिंगजियाओ के लिए बस बर्बादी है। पानी का तीसरा घड़ा युआनजुन को आनंद लेने के लिए दिया गया। युआनजुन ने कुछ घूंट पीने के बाद सीधे जार में छलांग लगा दी। लिंगजियो ने बस थोड़ा अधिक पैसा खर्च करके जार खरीद लिया, अन्यथा वह इसे प्राप्त नहीं कर पाता। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रशिक्षु? युआनजुन ने सीधे बात नहीं की, लेकिन एक संदेश के माध्यम से पूछा। आखिरकार यहाँ बहुत से लोग हैं और ये तथ्य कि एक कुत्ता बात कर सकता है संप्रदाय के योद्धाओं के लिए अजीब नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकांश सामान्य लोगों के लिए यह अभी भी आसान है। दर्शकों को जगाना। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इस निर्माण पत्थर का प्रभाव बहुत भयानक है। इसे शरीर पर लगाने के बाद शिष्य को ऐसा लगता है जैसे वह शरीर में अधिकांश सच्चे सार, आत्मिक शक्ति और अन्य ऊर्जा से कट गया है। यहाँ तक कि पारलौकिक क्षेत्र युआन आंदोलन का सामान्य तीसरे स्तर का प्रारंभिक चरण का सच्चा सार भी स्थिर हो गया है। लिंगजियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा अपनी पीठ पर 2000 किलोग्राम सामान ढोना वास्तव में कठिन काम है। जिस यात्रा में पहले 1 घंटा लगता था, अब उसमें 2 घंटे लगते हैं। फुलोंग पर्वत की गहराई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आप स्पष्ट रूप से बहुत होशियार हैं, आपने इसे क्यों नहीं समझा? यह एक तरह की साधना है। बस इंतजार करें और देखें। 1 महीने की दृढ़ता के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी साधना निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बेहतर हो जाएगी। युआनजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप कम समय में अपने साधना स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो आप कठिनाई को सहन किए बिना ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बस शुरुआत है। जो शिष्य कष्ट सहते हैं वे डरते नहीं हैं। गुरुजी, यदि आपके पास कोई उपाय है तो उन्हें बताइए। लिंगजियाओ ने अपने सफेद दांत दिखाए और मुस्कुराया। जब से वह समझदार हुआ है उसने बहुत कष्ट झेले हैं, विशेषकर जब वह भिखारी था, जो कि बहुत दुखदायी था। ये छोटी सी कठिनाई अब कुछ भी नहीं है। अतीत की तुलना में ये बस स्वर्ग है। जब आप 2000 किलोग्राम वजन के अभ्यस्त हो जाएं, तो अपने शिक्षक से कहें कि वजन अभी भी समायोजित किया जा सकता है। युआनजुन ने अचानक उसे याद दिलाया। शिष्य समझता है। वास्तव में यात्रा के केवल 2 घंटों में लिंगजियाओ ने कुछ नया हासिल कर लिया था। उसके शरीर में स्वर्ण ड्रैगन कोशिकाएं 40 तक जागृत हो गई थी, जो 10 की वृद्धि थी। साधारण योद्धा जो पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनकी ताकत मूल रूप से 1000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक होती है। मुख्य प्रशिक्षण दिशाएं अलग अलग होती हैं और उनके पास जो शक्ति हो सकती है वह भी अलग अलग होती है। लेकिन लिंगजियो की वर्तमान ताकत पूरे 6000 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो कि सबसे मजबूत साधारण योद्धा से 2 गुनी शक्तिशाली है। उन्होंने मास्टर युआनजुन को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन युआनजुन की अभ्यास पद्धति के लाभ पहले ही परिलक्षित हो चुके हैं। आराम करते समय लिंगजियो ने निम्न श्रेणी की ट्रू युआन गोली को सेम की तरह खा लिया। इस तरह की चीजें, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक खजाना माना जाता है, ऐसी चीज है जो उसे आसानी से मिल जाती है। जब उसे मास्टर बैयुन से निम्न श्रेणी की ट्रू एसेंस गोली मिली थी, तो वह इतना खुश हुआ होगा कि वह पूरी रात जागने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब इसका उपयोग बिना किसी हिचकिचाहट के किया जा सकता है। संप्रदाय की दुनिया और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बीच यही बहुत बड़ा अंतर है। वहां बहुत से लोग लिंगजियाओ को देख रहे थे, जिनमें वुमाई राज्य के कुछ योद्धा भी शामिल थे। लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो ये भी उम्मीद थी कि कोई उसे परेशान करने आएगा। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि अपने वास्तविक सार और अन्य ऊर्जाओं को दबाने के बाद वह वास्तविक युद्ध में किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त कर सकता है। योद्धाओं में हमेशा ही युद्धप्रियता की भावना होती है, लेकिन कई लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यह अफसोस की बात है कि उन लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि वह एक घटिया किस्म की असली दवा की गोली खा रहा था। उन्होंने शायद सोचा कि वह बीन्स खा रहा है।
हम लिंग जियाओ, जिसने निम्न श्रेणी की सच्ची सार गोली को अपने पेट में निगल लिया, उसे एक अलग एहसास हुआ। सिद्धांत रूप में इस निम्न श्रेणी के सच्चे सार की गोली का असाधारण क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा की साधना में सुधार करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सिर्फ सच्चे सार की पूर्ति करता है। लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसकी मांसपेशियां थक चुकी थीं और उसका असली सार भी लगभग समाप्त हो चुका था। निम्न श्रेणी की सच्ची सार गोली उसके पेट में चली गई और सूखे शरीर ने एक पल में औषधीय शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। ऐसा लगा जैसे सूखी जमीन पर पानी डाला जा रहा हो। न केवल साधना स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि भौतिक भावना भी संतुलित हुई है। स्वर्गीय ड्रैगन का स्वर्णिम शरीर जो स्थिर पड़ा था, उसमें भी शिथिलता के संकेत दिखाई देने लगे हैं। ये रोचक है। लिंग जियाओ ने अपने चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई। युआन जुन पूर्व मास्टर और पूर्व मजबूत आदमी होने के योग्य है। उसके लिए तैयार की गई यह अभ्यास विधि वास्तव में प्रभावी है। मास्टर, चलो जारी रखें। खैर, सामने वाला हिस्सा फुलोंग पर्वत के किनारे पर आखिरी बसा हुआ स्थान होना चाहिए, जिसे शाजियाबाओ कहा जाता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और फिर धीरे से खड़ा हो गया। उसे लगा कि पहले की तुलना में चलना आसान हो गया है। हालांकि लिंग जियो रिफाइनिंग एरेस्टोन के साथ क्लाउड ड्रैगन गॉड मूवमेंट का उपयोग भी नहीं कर सकता था, फिर भी उसकी गति अभी भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में बहुत तेज थी। जब चिलचिलाती धूप गर्म सूर्यास्त में बदल गई तो वह अंततः शाजियाबाओ पहुंचे, यानी फुलोंग पर्वत के किनारे पर एक जगह। इसे एक गांव माना जा सकता है, लेकिन ये गांव थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ कई योद्धा आते हैं। शाजियाबाओ फुलोंग पर्वत की गहराई के करीब है, इसलिए कई लोग जो साहसिक कार्य के लिए या संप्रदाय मिशन करने के लिए फुलोंग पर्वत पर जाते हैं, वे कुछ समय के लिए यहाँ रुकते हैं, पर्याप्त भोजन और उपकरण तैयार करते हैं और फिर फुलोंग पर्वत की गहराई में चले जाते हैं। इस जगह की अधिकांश इमारतें रेत और पत्थर से बनी हैं और वे काफी ठोस दिखती हैं। रास्ते में लिंग जियो ने असाधारण क्षेत्र में कई योद्धाओं को देखा है, और वह, जो मूल रूप से थोड़ा अनोखा दिखता था, इतना विशिष्ट नहीं है। योद्धा या तो कार्यों पर चर्चा करते हैं, या विश्व मामलों के बारे में बात करते हैं, या किसी संप्रदाय की किसी वरिष्ठ बहन या कनिष्ठ बहन के बारे में बात करते हैं और जोर से हंसते हैं जिसे सभी लोग समझ जाते हैं। दिलचस्प बात कि लिंग जियाओ ने वास्तव में इन लोगों से अपने बारे में सुना था। ऐसा लगता है कि ग्रीन वैली की घटना का वास्तव में बड़ा प्रभाव पड़ा है। शाजियाबाओ एक शहर नहीं है, लेकिन ये छोटा लेकिन पूर्ण है। जैसे दवाई की दुकानें, लोहार की दुकानें, खाने पीने की दुकानें आदि, वहाँ लगभग हर चीज है। लगभग हर दुकान पर भीड़ थी। संप्रदायों के ये योद्धा उदारता से अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए ढेर सारी चांदी निकालते थे। आम लोगों की नज़र में वे सिर्फ पैसे वाले बेवकूफ लोग थे, लेकिन इन योद्धाओं की नज़र में सोना और चांदी का कोई महत्व नहीं था। चलो दवा की दुकान पर चलें, युआन जुन ने सुझाव दिया। ये स्थान फुलोंग पर्वत की गहराई के करीब है और हमें अक्सर कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्रियां प्राप्त होती हैं, लेकिन छोटे स्थानों में उत्कृष्ट फार्मासिस्ट कम होते हैं और वे कई खजानों को पहचान नहीं पाते हैं। शायद हम कोई सौदा कर सकें। लिंग जियाओ को भी लगा कि यह बात सही है, और वैसे भी अंधेरा हो चुका था और इस समय फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था, इसलिए उसने एक रात शाजियाबाओ में रुकने की योजना बनाई और फिर कल सुबह जल्दी निकलने में बहुत देर नहीं होगी। यद्यपि चंद्र महोत्सव नजदीक आ रहा था, फिर भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिनमें कभी भी जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। इस दवा की दुकान का आकार छोटा नहीं था और यह ह्यूनकॉन्ग सिटी जैसे बड़े शहर से भी कम नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दुकान की छत पर एक अजीब प्रकाश अवशोषण सरनी की व्यवस्था थी। इस संरचना में कोई आक्रमण शक्ति नहीं है, लेकिन ये दिन के दौरान सूर्य की किरणों को अवशोषित कर सकती है और रात में उन्हें छोड़ सकती है। एक अच्छा प्रकाश अवशोषित गठन बिना किसी समस्या के 10 दिनों से अधिक समय तक बना रह सकता है। इस दवा की दुकान में प्रकाश अवशोषण संरचना थोड़ी खराब है, लेकिन ये लगभग 3 घंटे तक चल सकती है, जो निश्चित रूप से उनके लिए पर्याप्त है। दवा की दुकान में घुसते ही ऐसा लगता है कि ये दिन के समय से अलग नहीं है। रोशनी हल्की है और थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, जिससे रात में अचानक ठंडा हुआ मौसम अब उतना ठंडा नहीं रह गया है। दुकान में बहुत से लोग हैं। जब लिंग जियाओ अंदर आया तो उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। दुकानदार ने बस एक नजर डाली। लिंग जियो ने युहुआ संप्रदाय के कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि केवल एक साधारण कपड़े का टुकड़ा था, लेकिन यह अभी भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों को बहुत खूबसूरत लगता है। कपड़ों के इस सेट की कीमत कम से कम 10 तय चांदी है।
ऐसे अमीर लोगों पर दवा की दुकान के लोग आमतौर पर कड़ी नज़र नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं ये संभावित बड़े ग्राहक नाराज न हो जाएं। बिना विचलित हुए लिंग जियो शांत हो सकता है और मास्टर युवानजुन को खोजने की उम्मीद वाले छूटे हुए खजाने को खोजने के लिए पूरी दवा की दुकान की खोज कर सकता है। विभिन्न राक्षसों और क्रूर जानवरों पर पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां, फल और दवा बनाने की सामग्रियां लगभग सभी यहां देखी जा सकती हैं। मास्टर, ऐसा लगता है कि शाजियाबाओ में एक बहुत अच्छा कीमियागर होना चाहिए। मूल रूप से सभी मूल्यवान सामग्री खरीदी गई है। इसे एक बार पढ़ने के बाद लिंग जियो ने गुप्त रूप से युआनजून को एक ध्वनि संदेश भेजा। ठीक है, तुम्हारा विश्लेषण सही है, लेकिन ये सिर्फ बुनियादी है। इस कीमियागर का स्तर लाओ यान से भी बहुत खराब है, मेरे मुकाबले तो और भी खराब है। उसने बहुत कुछ चुना, लेकिन फिर भी एक बहुत कीमती सामग्री छूट गई। युआनजुन ने जवाब दिया, इस शिष्य ने भी इसे पाया। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लेकिन मास्टर, क्या वह चीज उपयोगी है? बेशक यह उपयोगी है। मैं तुम्हें निम्न स्तर के पीले ग्रेड अमृत को परिष्कृत करना सिखाने जा रहा हूँ। ये सामग्री आवश्यक है, इसे खरीदो। युआनजुन ने एक ध्वनि संदेश भेजा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर ऐसे घूमा जैसे कुछ हुआ ही न हो, और फिर उस औषधीय जड़ी बूटी के पास गया जो उसे पसंद थी और कहा, अरे कृपया मुझे इस औषधीय जड़ी बूटी को बाहर निकालने में मदद करें। दरअसल वह थोड़ा ज्यादा घबरा गया था, और घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। ये चीज ऐसी लग रही थी जैसे कम से कम 1 महीने से यहाँ थी, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं हटाया था, जिसका मतलब था कि कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था। यहाँ तक कि अगर वह थोड़ा चिंतित भी होता तो क्लर्क को अजीब लगता और वह ज्यादा परवाह नहीं करता। दुकान का सहायक काफी देर से लिंग जियो को घूर रहा था। सबसे पहले जब उसने लिंग जियो के महंगे कपड़े देखे तो उसे लगा कि वह एक बड़े ग्राहक से मिला है, लेकिन लंबे समय के बाद इस आदमी को केवल एक सस्ती औषधीय जड़ी बूटी पसंद आई, जिससे वह थोड़ा दुखी हुआ। 100 टेल चांदी, क्लर्क ने हल्के से कहा। लिंग जियाओ ने लापरवाही से चांदी निकाल ली। 100 टेल चांदी उसके लिए कुछ भी नहीं थी, वह बस एक ऐसी चीज थी जिसे अगर जमीन पर फेंक दिया जाता तो वह उठाने में बहुत आलसी होता। उसे इतना देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी साधारण औषधीय सामग्रियों के लिए 1 ताइल चांदी बहुत ज्यादा है। उसे 100 ताइल मांगने की हिम्मत कैसे हुई? इसी समय एक आवाज गूंजी। जो व्यक्ति अचानक दवा की दुकान में आया और उसने साफ साफ कहा कि दवा की दुकान का क्लर्क पैसे ठग रहा है, वह एक महिला थी। हंस पीले रंग की लंबी स्कर्ट पहने एक महिला। सुंदर महिलाओं की बात करें तो लिंग जियो ने कई को देखा है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छी शायद लिंग यिक्सु, दा युलिंग, लैन युइर और हंस पीले रंग की लंबी स्कर्ट वाली महिला है। उनकी सुंदरता सतही नहीं है, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुंदरता है। उनकी तुलना में उस समय तियानफेक शहर की सबसे खूबसूरत महिला शी यूलियन कुछ भी नहीं है। लिंग यू, जू यंग और शी मेई जैसी अन्य महिलाएं भी सुंदर हैं, लेकिन उनमें भावना का अभाव है। वाह देखो, परी लिंगलोंग यहाँ है। यह अफवाह है कि फेरी लिंगलोंग शाजियाबाओ की सबसे खूबसूरत महिला है। अब ये सच लगता है। उसका फिगर देखो, ये बहुत हॉट है। शश, बकवास मत करो। परी लिंगलोंग कोई ऐसी है जिसकी तुम निंदा कर सकते हो? वह भगवान द्वारा शाजियाबाओ को दी गई संत है। वह योद्धाओं का सुसमाचार है। मुझे नहीं पता कि कितने योद्धा गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग आधे मरे हुए थे, लेकिन उन्हें परी लिंगलोंग ने बचाया। हे, मैं तो बस बात कर रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ। बात करना पर्याप्त नहीं है। यदि आप फिर से परी लिंगलोंग की निंदा करते हैं तो मुझे आपसे संबंध तोड़ने के लिए दोष न दें। इसके अलावा यदि कोई आपको इसके लिए सबक सिखाता है तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। भीड़ में 2 लोगों के बीच वास्तव में परी लिंगलोंग के कारण संघर्ष हुआ। लिंग जियाओ ने महिला को सोच समझकर देखा। सच कहूं तो इस महिला के बारे में उसकी पहली धारणा अभी भी अच्छी थी। आखिरकार वह न केवल सुंदर है, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से उसका स्वभाव और भी अधिक आकर्षक है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि दूसरा पक्ष न्याय के लिए बोलने को तैयार है। वह वास्तव में जानता था कि दुकानदार बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है, लेकिन उस चीज की कीमत निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसे 100 ताइल चांदी से खरीदा जा सके। उसे डर था कि रात लंबी होगी और सपने बहुत होंगे, इसलिए उसने इन चीजों की परवाह नहीं की। न्याय के पक्ष में बोलने के लिए धन्यवाद परी। लिंग जियो ने परी लिंगलोंग की ओर देखा और फिर सहायक से कहना जारी रखा, मेरे लिए जड़ी बूटियां पैक करो, ये 100 टन चांदी है।
सहायक ने 100 टेल लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने हाथ हिला दिए। लिंग जियो ने बस जड़ी बूटियों को पकड़ लिया और फिर सहायक को चांदी दे दी। तभी उसे राहत महसूस हुई। उसके हाथ में जो जड़ी बूटियां थीं, 100 टेल चांदी की बात तो दूर, 10,000 टेल सोने से भी नहीं खरीदी जा सकती थी। अब वहां और भी लोग जमा हो रहे थे। अगर उन्हें पता चल गया तो यह व्यापार संभव नहीं होगा। परी लिंगलोंग, तुमने भी देखा, उसने इसे खरीदने पर जोर दिया, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। सहायक रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह परी लिंगलोंग से बहुत डरता था। शाजियाबाओ में परी लिंगलोंग के शब्द उत्तरी हान के सम्राट की तुलना में भी बेहतर हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ आने वाले योद्धा उसकी बात सुनते हैं। हालांकि परी लिंगलोंग कोई फार्मासिस्ट या कीमियागर नहीं है, लेकिन उसके पास योद्धाओं की चोटों को ठीक करने की एक विशेष क्षमता है, और यह क्षमता बहुत शक्तिशाली है। चोटों को ठीक करने के मामले में ये किसी भी दवा से बेहतर है। यही कारण है कि उनका काफी सम्मान किया जाता है। ये 9 ड्रैगन घास है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। निश्चित रूप से भीड़ में अभी भी विशेषज्ञ हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों ने 9 ड्रैगन घास और 9 सांप घास के मिश्रण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे इससे चूक गए। इस बार लिंग जियो ने इसे पहचान लिया और किसी ने तुरंत इसे पहचान लिया। सतह से ही 9 ड्रैगन घास 9 सांप घास के समान है। यदि आप फार्मासिस्ट या कीमियागर नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी अंतर नहीं बता सकते। हालांकि 9 सर्प घास से निकलने वाला तरल हरा होता है, जबकि 9 ड्रैगन घास से निकलने वाला तरल सुनहरा पीला होता है। यदि आत्मा शक्ति काफी मजबूत है, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि 9 ड्रैगन घास में एक हल्की ड्रैगन सांस है, लेकिन 9 सांप घास में नहीं है। यह अफवाह है कि हजारों साल पुरानी 9 ड्रैगन घास एक असली ड्रैगन का प्रेत भी पैदा कर सकती है। यदि आप इसे ध्यान से समझते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप एक ड्रैगन जैसी मार्शल आत्मा को समझ सकते हैं। लिंग जियो के हाथ में 9 ड्रैगन घास केवल 5 या 600 साल पुरानी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज भी, सख्ती से बोलते हुए, केवल आत्मा पत्थरों के साथ खरीदी जा सकती है, और सोना इसे नहीं खरीद सकता है। 100 साल पुरानी 9 ड्रैगन घास पीले ग्रेड निम्न स्तर के अमृत, 100 साल पुरानी 9 ड्रैगन शमन युआन गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री है। सहायक सामग्री को बदला जा सकता है, लेकिन 100 साल पुरानी 9 ड्रैगन घास को किसी और चीज से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। 100 साल पुरानी 9 ड्रैगन शमन युआन गोली साधना के लिए एक बहुत ही कीमती अमृत है। लिंग जियाओ के लिए अपनी साधना में सुधार करने के लिए इसका प्रभाव शीर्ष श्रेणी के झेन्युआन गोली से भी बेहतर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की शीर्ष श्रेणी की झेन्युआन गोली केवल झेन्युआन को बेहतर बनाती है। 9 ड्रैगन शमन युआन गोली आत्मा, झेन्युआन और शरीर, और यहाँ तक कि मार्शल आत्मा सहित सब कुछ सुधारती है, जिसे एक सर्वांगीण सुधार कहा जा सकता है। मूल रूप से युआनजुन लिंग जियाओ के लिए इस तरह के अमृत को परिष्कृत करने जा रहा था, लेकिन इस तरह के अमृत को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री मिलना मुश्किल था। युहुआ संप्रदाय में केवल कुछ सहायक सामग्रियां थीं और कुछ प्रमुख सामग्रियां गायब थीं। उनमें से एक 9 ड्रैगन घास थी, लेकिन युआनजुन को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ इतना भाग्यशाली होगा। उसने फुलोंग पर्वत की गहराई में भी प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसे शाजियाबाओ की दवा की दुकान में यह मिल गया। स्पष्ट रूप से जानकार कीमियागर ने 9 ड्रैगन घास के जादू के बारे में बात की। एक पल के लिए परी लिंगलोंग सहित सभी ने लिंग जियो को कुछ बुरी नीयत से देखा। दवा की दुकान के क्लर्क को समझ में आ गया कि लिंग जियो ने 9 सांप घास खरीदने पर जोर क्यों दिया। हम अब ये चीज नहीं बेचते। क्लर्क के बोलने का इंतजार किए बिना ही दुकानदार उसके पास आया और ऊंची आवाज में बोला, क्या मजाक है, मैंने चीजों के पैसे चुकाए हैं और चीजें लंबे समय से मेरी हैं। अब तुम कहते हो कि तुम उन्हें बेचना नहीं चाहते, तुम सपना देख रहे हो। लिंग जियो ने दुकानदार की बात की परवाह नहीं की और सीधे 9 ड्रैगन घास को माउंटेन और रिवर वर्ल्ड में इकट्ठा किया और फिर उसे लगाया। यदि 500 साल पुरानी 9 ड्रैगन घास को पर्वत और नदी की दुनिया के माध्यम से 999 साल तक उन्नत किया जा सके, तो प्रभाव बेहतर होगा। यह 1000 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, अन्यथा परिष्कृत 9 ड्रैगन टेम्परिंग युआन गोली 1000 साल पुरानी 9 ड्रैगन होगी, जिसका लिंग जियाओ अपनी वर्तमान साधना के साथ बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता। ये स्वर्ग क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अमृत है। महारानी परी लिंगलोंग, आपको दुकान का प्रभार संभालना होगा। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से लोगों को चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। दुकानदार ने लिंग जियाओ की ओर नहीं देखा, बल्कि परी लिंगलोंग को प्रणाम किया। हुन्फ,
एक बाहरी व्यक्ति ने शाजियाबाऊ में जंगलीपन दिखाने की हिम्मत की। अब और घुलना मिलना नहीं चाहते। ठीक है, सामान छोड़ो और जल्दी से बाहर निकलो। सिर्फ 100 चांदी। तुम वास्तव में 9 ड्रैगन घास खरीदना चाहते हो? उसे घेर लो, उसे भागने मत दो। जल्द ही लिंगजियो को गाय के केंद्र में घेर लिया गया और आसपास की सुरक्षा को अभेद्य कहा जा सकता था। वह शायद समझ गया था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। यदि आप अच्छी चीजें नहीं पा सकते तो दूसरे भी उन्हें नहीं पा सकते। लिंगजियाओ का साधना स्तर असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर का प्रारंभिक चरण है, जो वास्तव में काफी मजबूत है, लेकिन शाजियाबाऊ एक विशेष स्थान है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ असाधारण क्षेत्र के चौथे या 5वें स्तर वाले योद्धा हैं। यहाँ तक कि असाधारण क्षेत्र के 6ठे स्तर वाले योद्धा भी हुए हैं, लेकिन मैंने कभी 7वें स्तर से ऊपर वालों को नहीं देखा। लिंगजियाओ के इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर योद्धा असाधारण क्षेत्र के पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के योद्धा हैं। उन्हें लगता है कि असाधारण क्षेत्र के दर्जनों योद्धाओं के लिए असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले बच्चे को रोकना कोई समस्या नहीं है। लिंगजियो ने इन लोगों को उदासीनता से देखा, फिर दुकानदार की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें उन्हें बाहर निकलने के लिए कहने के लिए 10 सांसें दूंगा, अन्यथा तुम ये दुकान नहीं खोल पाओगे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशानी पैदा करना पसंद करता है, लेकिन अगर कोई दूसरों को धमकाने पर अड़ा रहता है तो वह दयालु नहीं होगा। इस दुनिया में किसी काम के लिए पछताने जैसी कोई बात नहीं है। युवा मास्टर, क्यों न मैं आपको 9 ड्रैगन घास खरीदने के लिए 1 लाख टन सोना दूं। मुझे विश्वास है कि इस मामले में दुकानदार कुछ नहीं कहेगा। परी लिंगलोंग ने अचानक कहा, 1 लाख टन सोना? तो मैं तुम्हें 1 लाख टन सोना दूंगा और तुम मुझे 1 और 9 ड्रैगन घास क्यों नहीं दे देते? लिंगजियो ने परी लिंगलोंग को देखा और पूछा। शुरुआती सद्भावना खत्म हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से दूसरों का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन वह पाखंडी होने का दिखावा करता था। ये वह व्यक्ति था जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था। युवक, यद्यपि 9 ड्रैगन घास अनमोल है, लेकिन यदि आप अपना जीवन खो देते हैं तो आप इसका आनंद नहीं ले सकते। चूंकि परी लिंगलोंग बहुत दयालु है, इसलिए बस उतरने के लिए एक जगह ढूंढो। इतना जिद्दी मत बनो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। हाँ, आपको 1000 भूतों के जंगल में 9 ड्रैगन घास मिलनी चाहिए। आप वहां तब जा सकते हैं जब आप पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच जाएं। आपको ये 9 ड्रैगन घास रखनी चाहिए, किसी ने फिर चिल्लाया। लिंगजियाओ ने अपने दिल में उपहास किया। यह अजीब था कि एक 6ठे स्तर का पारलौकिक क्षेत्र योद्धा 1000 भूतों के जंगल में प्रवेश कर सकता था और अमर रह सकता था। उसने मास्टर युआन जुन को ये कहते सुना था कि उस जंगल में अगर स्वर्गीय क्षेत्र में मजबूत लोग नहीं थे, या ऐसे लोग थे जो स्वर्गीय क्षेत्र में मजबूत थे, यदि आप उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रवेश करने के बाद मर जाएंगे। इसके अलावा भले ही आप सचमुच अंदर जाकर जीवित बाहर निकल आएं, लेकिन 9 ड्रैगन ग्रास कोई खरपतवार नहीं है जो हर जगह उगता है, और हो सकता है कि आप इसे ढूंढ न पाएं। यह अनुमान लगाया जाता है कि ये सभी लोग इस सत्य को समझते हैं, इसलिए वे इस 9 ड्रैगन घास के लिए इतने उत्सुक हैं। अब 4 सांस लेने का समय हो गया है, लिंगजियाओ ने हल्के से कहा। आपको 10 सांसों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परी लिंगलोंग, आपने ये भी देखा है कि यह बच्चा मुसीबत में है, इसलिए हमें बस बल का उपयोग करने की जरूरत है। दुकानदार जोर से चिल्लाया। लेकिन चिंता मत करो परी, हम उसे मारेंगे नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे और उसे 9 ड्रैगन घास सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। परी लिंगलोंग ने लिंगजियो पर नजर डाली, असहाय होकर आह भरी और युद्ध चक्र से बाहर निकल गई। बेहतर, दवा की दुकान के मालिक के आदेश का पालन करते हुए 1 दर्जन प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर के पारलौकिक योद्धा लिंगजियो की ओर दौड़े। लिंगजियाओ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, वह अभी भी वहीं खड़ा था, बस समय गिन रहा था। 6 सांसें, डिंग 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 डिंग, बूम बूम बैंग बैंग, लगातार टकराव की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और चाहे वह हथियार हो या मार्शल आर्ट, वे सभी लिंगजियो के शरीर को छूने के बाद उछलकर दूर चले गए। हालांकि लिंगजियाओ ने अपनी अधिकांश ताकत को दबा दिया था, लेकिन उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था। ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धा उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, अगर उनके पास अमर खजाने से ऊपर के स्तर के हथियार न हों। उसने छिपने की भी जहमत नहीं उठाई। 10 सांसें, लिंगजियो अचानक थोड़ा मुस्कुराया और कहा, 10 सांसें बीत चुकी हैं, अपनी दवा की दुकान को अलविदा कहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपनी हथेली से ताली बजाई और पूरे फार्मेसी में विनाश की आभा फैल गई। दवा की दुकान,
जो 4 से 5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई थी, तुरंत खंडहर में तब्दील हो गई। ऐसा करने के बाद वह धीरे धीरे चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कदम अभी भी बहुत भारी हैं, लेकिन किसी ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर यह प्रहार किसी व्यक्ति पर हुआ तो परिणाम क्या होंगे। वह असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में ही है। हमला इतना भयानक कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक हमला नहीं है, उसका शरीर किन कान से बना है। वह हमारे हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। इस युवक की ताकत वाकई भयानक है। दुकानदार लू, तुम अभी अभी मर गए। अपने आप को बदकिस्मत समझो। ये सही है, मूलतः ही तुम्हारी गलती थी। तुमने जो सौदा किया था उस पर तुम्हें पछतावा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस युवक को धमकाना आसान है? लोग ऐसे ही होते हैं। एक पेड़ का गिरना और एक झोपड़ी का बिखर जाना आसान है, और एक दीवार का गिरना और सभी का उसे धकेल कर हटा देना आसान है। कई लोगों ने अभी अभी लिंगजियो पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन लिंगजियो की महान ताकत को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस युवक को धमकाना आसान नहीं था। परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से उचित लोग सामने आए। दुकानदार लू पीला और गुस्से में दिख रहा था। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी शाजियापू में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, वह कभी भी जीवित वापस नहीं आ सकेगा। परी लिंगलोंग ने दुकानदार लू की ओर हल्के से देखा, कुछ शब्द कहे और जाने के लिए मुड़ गई। वह हमेशा से यहाँ की रानी रही हैं। किसी ने भी उसका चेहरा न दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज एक 14 वर्षीय लड़के ने, जो कि पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में था, वास्तव में उसके सामने शाजियाबाओ की एकमात्र दवा की दुकान को नष्ट कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वह इस दवा की दुकान की मालिक है। वह ये सब कैसे सहन कर सकती थी? लिंग जियाओ को उसकी मौत की सूची में डाल दिया गया है। वह चाहती है कि यह युवक जान जाए कि इस जगह का मालिक कौन है। लिंग जियाओ पहले से ही शाजियाबाओ में एक सराय में बस गया था। वह नहीं जानता था कि परी लिंगलोंग क्या सोच रही थी, लेकिन अगर वह जानता भी तो शायद उसे इसकी परवाह नहीं होती। शायद ये थोड़ा रोमांचक होगा। उसे बाहर आए 2 दिन हो गए थे और उसके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। सोते समय भी लिंग जियाओ ने निर्माण पत्थर नहीं निकाला। उसके लिए 2 महीने तक बने रहना भी एक परीक्षा थी। अगर वह इसमें बने नहीं रह सकते तो मार्शल आर्ट की राह बहुत मुश्किल है। क्या वह आगे बढ़ सकते हैं? मास्टर, 9 ड्रैगन घास प्राप्त कर ली गई है। 100 साल के 9 ड्रैगन टेम्परिंग युआन दान को परिष्कृत करने के लिए केवल 2 मुख्य सामग्रियां बची हैं, है ना? वहां क्रॉस लेग करके बैठे लिंग जियाओ का सोने का कोई इरादा नहीं था। रात की अभ्यास करने का एक बढ़िया अवसर है। उनकी 2 तलवार आत्मा क्लोन, एक आत्मा पासा का अभ्यास कर रही है और दूसरी छाया तलवार कला का अभ्यास कर रही है। सोल डाइस की शक्ति ग्रीन वैली में परिलक्षित हुई है और लिंग जियो कभी हार नहीं मानेगा। छाया तलवार कला के लिए अब उनकी स्नो लोड्स तलवार कला को सही स्थिति में खेती की गई है और अंतिम चाल बर्फ और बर्फ तूफान भी 100% शक्ति तक पहुंच गई है। इसलिए यह एक नई तलवार कला का अभ्यास करने का समय है। यदि उसकी साधना को असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर तक सुधारा जा सके और छाया तलवार कला को 6ठे स्तर तक साधना किया जा सके, तो साधना के लिए एक और तलवार आत्मा क्लोन को अलग किया जा सकता है। उस समय 3 तलवार आत्मा क्लोन अभ्यास करने के लिए मुख्य शरीर के साथ सहयोग करेंगे, गति तेज होगी और विभिन्न मार्शल आर्ट का सुधार अधिक संतुलित होगा। उसका मुख्य शरीर अभी भी 9 नसों की हुई तलवार को समझ रहा है। यह नई मार्शल आर्ट लिंग जियो इसे बहुत पसंद करता है। क्यूई तलवार की उपस्थिति विभिन्न परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है, जो तलवार का उपयोग करने की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, और कई चीजें कर सकती है जो तलवार नहीं कर सकती। ये सही है, मुझे 9 ड्रैगन घास मिल गई है। जब तक मुझे युवाने की फल और चौथे स्तर के भयंकर जानवर की आंतरिक गोली मिलती है, मैं 9 ड्रैगन शमन युआन गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ। युआन जुन ने सिर हिलाया और कहा, वैसे हम फुलोंग पर्वत में प्रवेश करने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। यदि आपका सामना किसी शक्तिशाली भयंकर जानवर से होता है जिससे आप निपट नहीं सकते, तो मुझे आपकी मदद करनी होगी। गुरुजी, निश्चिंत रहें, जब आपको जरूरत होगी आपका शिष्य आपको जगा देगा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करना होगा और जानवर की अंगूठी में आराम करना होगा। जानवर की अंगूठी को लिंग जियो ने जानवर राजा महल के शिष्यों से छीन लिया था। इसका सिद्धांत स्टोरेज रिंग के समान है,
सिवाय इसके कि जानवर की अंगूठी पालतू जानवरों को पालने के लिए समर्पित एक स्थान है, ताकि पालतू जानवर जीवित रह सके, और अंदर एक विशेष जादुई घेरा है। खैर, हर समय बाहर रहना सुविधाजनक नहीं है। युआन जुन ने सहमति में सिर हिलाया, और फिर लिंग जियो ने इसे जानवर की अंगूठी में डाल दिया। हालांकि लिंग जियो के पहाड़ और नदी की दुनिया भी जीवित चीजों को संग्रहित कर सकती है, लेकिन परेशानी की एक बार पहाड़ और नदी की दुनिया में प्रवेश करने के बाद ये पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा के साथ जुड़ जाएगा और एक अस्तित्व बन जाएगा जो लिंग जियो की आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन, इसका अकेले अस्तित्व में रहना असंभव है। यदि वह इस दुनिया में प्रकट होना चाहता है, तो वह केवल लिंग जियो की मार्शल आत्मा के रूप में ही प्रकट हो सकता है। ये वह स्थिति है जो पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा और लिंग जियो की आत्मा के पूरी तरह से विलीन हो जाने के बाद होती है। लाभ हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ असुविधाएं भी हैं। बेशक, भले ही ऐसी कोई परेशानी न हो, लिंग जियो आसानी से युआन जुन को अंदर डालने की हिम्मत नहीं करता। पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा अभी भी लिंग जियो के लिए एक बड़ा रहस्य है, और उसे कभी भी दूसरों को ये रहस्य आसानी से नहीं बताना चाहिए, जिसमें उसका मालिक भी शामिल है, क्योंकि लिंग जियो के लिए ये गारंटी देना वास्तव में कठिन था कि युआन जुन माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के सामने एक सामान्य दिल रख सकता है। युआन जुन की व्यवस्था करने के बाद लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर ली, अभ्यास करते हुए और आराम करते हुए। हालांकि वह एक दिन के बाद बहुत थका हुआ था, लेकिन योद्धाओं के आराम करने का तरीका आम लोगों से कुछ अलग था। विशेष रूप से असाधारण योद्धाओं को केवल वहां पैर मोड़कर बैठना होता है और कई सप्ताह तक शरीर में सच्चे सार को प्रसारित होने देना होता है, जिससे सारी थकान दूर हो जाती है। खामोश रात चुपचाप उंगलियों के बीच से फिसल गई। जब भोर की धूप पूरे शाजियाबाओ पर फैल गई, तो लिंग जियो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक रात के अभ्यास के बाद सोल डाइस और शैडो स्वॉर्ड आर्ट चरम अवस्था पर पहुंच गए हैं, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे जल्द ही इसमें सफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सुधार स्वाभाविक रूप से 9 मेरिडियन क्यूई तलवार है। केवल एक रात में ही उसने दूसरी क्यूई तलवार को समझ लिया है। आपके पास जितनी अधिक क्यू तलवारें होंगी, आप उनका उपयोग उतनी ही अधिक कुशलता से कर सकेंगे, जितना अधिक आप दुश्मन को रक्षाहीन बना सकेंगे। 9 मेरिडियन क्यू तलवार का अभ्यास करते समय लिंग जियो ने पाया कि उसकी साधना अनजाने में ही बेहतर हो गई थी। पारलौकिक क्षेत्र का तीसरा मध्यवर्ती चरण। उन्होंने जानबूझकर अभ्यास नहीं किया, लेकिन वे ऐसे ही सफल हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी वर्तमान साधना पद्धति वास्तव में सही थी। इस बार मास्टर युआन जुन का अनुसरण करते हुए, हालांकि कुछ खतरे हो सकते हैं, जैसे कि एल्डर जिन और अन्य लोगों द्वारा निशाना बनाया जाना, लेकिन इतनी तेज खेती की गति वास्तव में जोखिम के लायक है। इसके अलावा, क्या दूसरा पक्ष उसे मारने में सफल हो सकता है? क्या मजाक! हे लिंग जियो निश्चित रूप से उन लोगों को जो उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पत्नी और सेना दोनों से वंचित कर देगा। हल्का। लिंग जियो बिस्तर से उतर गया और उसने पाया कि शोधन सरनी पत्थर द्वारा उस पर लाया गया दबाव हल्का हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 2000 पाउंड का वजन सहन कर लिया है। बस इसे 3000 पाउंड तक समायोजित करें। युआन जुन ने लिंग जियो को पहले ही विस्तार से समझा दिया था कि वजन को कैसे एडजस्ट करना है। अन्यथा, अगर युआन जुन को इतनी छोटी सी बात की चिंता करनी पड़ती, तो वह मरते दम तक थक जाता। जब गठन पत्थर का वजन 3000 जिन तक समायोजित किया गया, तो लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर अचानक डूब गया और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उस समय उसकी सांस भी थोड़ी तेज चल रही थी। हालांकि अनुकूलन के एक क्षण के बाद, हालांकि यह अभी भी काफी कठिन था, कम से कम वह चलने में असमर्थ तो नहीं हो गया। 3000 जिन का वजन मूल रूप से ठीक था, जो लिंग जियो पर उसके सामान्य कार्यों को प्रभावित किए बिना बहुत दबाव डाल सकता था। फुलोंग पर्वत की गहराई में बहुत सारे खतरे थे। वहां मूल रूप से कोई राक्षस नहीं थे। वहां मूल रूप से भयंकर जानवर थे, और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दुष्ट जानवर थे। यहाँ तक कि अगर लिंग जियो प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के रूप में अकेले चले, तो उसे केवल तभी भागना होगा जब उसका सामना किसी उच्च स्तरीय भयंकर जानवर से हो। दुष्ट जानवर का तो जिक्र ही न करें। यही कारण है कि युआन जुन को उसके साथ जाना पड़ा। सामान्य खतरों को तो लिंग जियो अकेले ही हल कर सकता था, लेकिन जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले खतरों का सामना करने पर युआन जुन स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करेगा। लिंग जियो युआन जुन के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझता था। फुलोंग पर्वत की यह यात्रा मूल रूप से उसके लिए एक साहसिक कार्य थी। लिंग जियो
और केवल इस तरह से वह अकेले खतरे का सामना करने की अपनी शक्तिशाली क्षमता को निखार सकता था। भले ही उसका सामना उच्च स्तरीय जानवर या अधिक शक्तिशाली जानवर से हो, जब तक कि लिंग जियो खतरे में न हो और बचकर निकल सके, युआन जून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश योद्धा फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करते समय एक साथ यात्रा करना पसंद करेंगे। यदि 4, 5 या 10 से अधिक असाधारण योद्धा एक साथ यात्रा करते हैं, तो भले ही उनका सामना किसी अधिक शक्तिशाली जानवर से हो, उनमें लड़ने की ताकत होगी और यह अधिक प्रशिक्षण हो सकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अकेले उच्च स्तर के जानवर का सामना करता है तो पहली पसंद भाग जाना है, और यदि अधिक लोग हैं तो वे लड़ाई में सहयोग कर सकते हैं, जो युद्ध कौशल को सुधारने के लिए भी बहुत प्रभावी है। इसलिए लिंग जियाओ भी अपने साथ यात्रा करने के लिए कुछ योद्धाओं को खोजने की योजना बनाता है। वैसे भी अब उसके पास एक गठन पत्थर है और दूसरों के साथ यात्रा करने का उद्देश्य उसकी 9 मेरिडियन की हुई तलवार और वास्तविक लड़ाकू क्षमता को निखारना है। यदि आप निर्माण पत्थर को हटाने से बच सकते हैं तो उसे हटाने का प्रयास न करें। हालांकि उसके लिए अपने साथ अन्य योद्धाओं को ढूंढना थोड़ा परेशानी भरा है। 4 मुख्य प्रकार के योद्धा हैं जो आमतौर पर एक साथ यात्रा करते हैं। एक प्रकार के योद्धा समान हितों वाले होते हैं, एक प्रकार के योद्धा एक ही संप्रदाय के होते हैं। दूसरा प्रकार योद्धाओं का एक समूह है जो एक ही लक्ष्य के लिए अस्थायी रूप से एक साथ आते हैं। अंतिम श्रेणी कुछ समूहों द्वारा नियुक्त योद्धाओं का संयोजन है। उदाहरण के लिए लिंग जियाओ ने पहले जिस दवा की दुकान को नष्ट किया था, उसने औषधीय सामग्रियों की तलाश के लिए फुलोंग पर्वत की गहराई में जाने के लिए कई योद्धाओं को काम पर रखा था। उदाहरण के लिए कुछ व्यापारिक समूह और परिवार भी कुछ करने के लिए योद्धाओं को काम पर रखते थे। लिंग जियाओ वास्तव में इन 4 समूहों में से किसी में भी शामिल हो सकता था, लेकिन अब उसके सामने एक समस्या है। आखिरकार उसने कल फेरी लिंगलोंग को नाराज कर दिया था, इसलिए क्या कोई उसके साथ जाएगा, यह अभी भी एक सवाल है। यदि यह वास्तव में काम न करे तो अकेले पहाड़ों में चले जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सराय से निकलकर लिंग जियो सीधे फुलोंग पर्वत के प्रवेश द्वार पर गया। वहां साल भर एक चाय घर रहता है और पहाड़ों में प्रवेश करने वाले कई योद्धा यहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर अपना संगठन चुनते हैं। चाय घर में बहुत चहल पहल है और बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये योद्धा या तो खड़े हैं, बैठे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, पहाड़ों में प्रवेश करने या टीम बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सर, क्या आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं? लिंग जियो ये देखने ही वाला था कि क्या उसे कोई उपयुक्त टीम मिल सकती है, तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, परी लिंगलोंग। सच कहूं तो लिंग जियाओ थोड़ा हैरान था। उसने कल परी लिंगलोंग को बहुत नाराज किया था, लेकिन उसने वास्तव में उसे टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उसने कहा कि कोई साजिश नहीं थी, लेकिन उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वह मुसीबत से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसे में इसमें शामिल होने में क्या बुराई है? ये मुसीबत तो हल होनी ही चाहिए। बेशक उसे उम्मीद थी कि वह दूसरों को अपने मानकों से आंक सकेगा। आखिरकार परी लिंगलोंग जैसी सुंदरी को अपने हाथों से मारना थोड़ा अफसोसजनक था। इस दुनिया में जितनी कम खूबसूरती है, उतनी ही कम रंगीनियां हैं। मुझे उम्मीद है कि परी लिंगलोंग कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। परी लिंगलोंग ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं स्वाभाविक रूप से तैयार हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इस उपकार के लिए धन्यवाद सर। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे क्या कहकर बुलाएं। परी लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा उपनाम लिंग है। ये तो मिस्टर लिंग हैं। मैं लंबे समय से उनका प्रशंसक रहा हूँ। परी लिंगलोंग ने बहुत ही आकर्षक मुस्कान दिखाई। इस समय उसके बगल में खड़ा एक ठंडा चेहरा वाला योद्धा दुखी हो गया। इस व्यक्ति की साधना असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गई थी और उसके लिए लिंग जियो को नीचा देखना सामान्य था। हंफ, क्या जवान आदमी है, वह तो बस एक छोटा सा बदमाश है। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। परी, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस मिशन के लिए न्यूनतम साधना स्तर असाधारण क्षेत्र के अंतिम 3रे स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि वह स्थान बहुत खतरनाक है और यह बच्चा असाधारण से बढ़कर कुछ नहीं है। वह क्षेत्र के 3रे स्तर के शुरुआती चरण में ही है और बिल्कुल भी योग्य नहीं है। ये सही है। उस छोटे बच्चे के बारे में कौन आश्वस्त हो सकता है जिसका अभी तक दूध छुड़ाया नहीं गया है? परी, मुझे अपनी टीम में शामिल होने दो। जैसे ही ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने बात की, आसपास के 3रे स्तर के पारलौकिक योद्धा जो टीम में शामिल होना चाहते थे, शोर मचाने लगे। परी लिंगलोंग मुस्कुराए और लिंग जियो को देखा और कहा, मास्टर लिंग,
चलो उन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। ये लोग बहुत घमंडी हैं, वे मेरी व्याख्या नहीं सुनेंगे। लिंग जियो ने चुपके से कहा, आप बस मेरी असली ताकत का निरीक्षण करना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि आपको वह करने के लिए मजबूर करना मुश्किल है जो आप करना चाहते हैं। भले ही आप गठन पत्थर को न हटाएं, मैं तीसरे स्तर के शिखर पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा से निपटने से नहीं डरूंगा। ये सोचते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है, क्या आप एक स्थान के लिए श्रीलिंग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने जा रहे हैं? हमें इस बार केवल 30 लोगों की आवश्यकता है और अभी भी एक स्थान गायब है। मूल रूप से इसे श्रीलिंग को देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन चूंकि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो लिंग के साथ एक एक करके लड़ें। मास्टर, चलो कुछ इशारे करते हैं। परी लिंगलोंग ने जो किया वह केवल लिंग जियो के लिए परेशानी पैदा करने के लिए था। बहुत सारे योद्धा हैं और 10 से अधिक ऐसे हैं जो पारलौकिक दायरे के तीसरे स्तर पर हैं। सौभाग्य से सबसे मजबूत लोग केवल पारलौकिक दायरे के तीसरे स्तर के शिखर पर हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि सभी चौथे स्तर के स्वामी परी लिंगलोंग द्वारा चुने गए हैं, अन्यथा लिंग जियो को वास्तव में कुछ ताकत उजागर करनी होगी। ठीक है, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो साथ साथ चलते हैं। चाहे कितने भी तीसरे स्तर के असाधारण योद्धा हों, लिंग जियो को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि अगर इन लोगों के पास विशेष साधन नहीं है तो वे उसकी सुरक्षा को भी नहीं भेद सकते। उसे केवल हमला करने की जरूरत है। बेशर्मी की बात, युवक मौत की तलाश में है। चूंकि तुम्हें ये पसंद है, तो चलो हम सब साथ चलते हैं और इस नन्हे बच्चे को बताते हैं कि बाहर खिलवाड़ करना आसान नहीं है। अराजक गर्जना के बीच ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर के अंत में और ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर के शिखर पर कुल 15 योद्धा लिंग जियो की ओर दौड़े। यदि ये लोग सहयोग करना जानते तो शायद वे कुछ और समय तक टिके रह सकते। हालांकि वे इतने मूर्ख थे और मूलतः एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए वे बस उनके इर्द गिर्द ही इकट्ठे हो गए। लिंग जियो खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने उपहास किया और एक संरचना पत्थर निकाल लिया। जब सच्चा सार सक्रिय हुआ, उसी समय जमीन पर कई अग्निसाप प्रकट हुए। यद्यपि इस अग्निसर्प संरचना को लिंग जियो द्वारा रूपांतरित किया गया है, ये पहले से ही पारलौकिक दायरे में एक प्रथम स्तरीय योद्धा के हमले के बराबर है और एक अग्निसर्प संरचना में सैकड़ों अग्निसर्प होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात की गठन में अग्निनाग नष्ट नहीं होगा। जब तक गठन नहीं टूट जाता, भले ही अग्निनाग को समाप्त कर दिया जाए, ये फिर से पुनर्जन्म लेगा। अग्निसर्प के अचानक प्रकट होने से 15 योद्धा तुरंत भ्रमित हो गए। यदि वे शांत होते तो भले ही वे अग्निसर्प के समूह को तोड़ न पाते, लेकिन इससे बचने में कोई समस्या नहीं होती। ये दुख की बात है कि ये लोग अचानक घबरा गए। इसके अलावा लिंग जियो की उंगलियों से अचानक 2 हवाई तलवारें उभर आईं और वह स्थिर खड़े होकर पूरे फायर स्नैक फॉर्मेशन में दुश्मनों पर हमला कर सकता था। एक क्षण में कई लोग 2 हवाई तलवारों से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए। बेशक वे मरे नहीं थे, लिंग जियाओ इतना खून का प्यासा नहीं था, उसने बस उन्हें मार डाला और घायल कर दिया। वैसे भी यदि असाधारण क्षेत्र में कोई योद्धा इतना घायल हो जाए तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। कोई घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, दृश्य और अधिक अराजक हो गया, यहाँ तक कि योद्धाओं के बीच संघर्ष भी हुआ। परिणामस्वरूप लिंग जियो ने बमुश्किल ही कोई वास्तविक ऊर्जा का उपयोग किया और केवल 60 सांसों में इन 15 योद्धाओं को आसानी से हरा दिया। परी लिंगलोंग, क्या तुम्हें वह परिणाम मिल गया जो तुम चाहती थी? लिंग जियो ने कांपते हुए छोटे मुंह से परी लिंगलोंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। युवा मास्टर लिंग वास्तव में संरचना को जानता है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। परी लिंगलोंग ने आश्चर्य से कहा, यह एक मजाक है, क्या हम अब पहाड़ पर जा सकते हैं? लिंग जियो अपनी ताकत दिखाने का मुख्य कारण परी लिंगलोंग को चेतावनी देना था। अगर वह वास्तव में उससे निपटने की योजना बना रहा है तो उसे भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे उसकी परोपकारिता का अंत माना जा सकता है। यदि दूसरा पक्ष अभी भी नहीं जागा तो वह उसे मार डालेगा। निश्चित रूप से, परी लिंगलोंग मुस्कुराए। वैसे मैं इस बार 1000 भूतों के जंगल में जा रहा हूँ, इसलिए अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो हमें फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करने के बाद अलग होना पड़ सकता है। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। क्या संयोग है, मैं अपने रास्ते पर ही था, परी लिंगलोंग ने उत्तर दिया। अच्छी बात है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरी पार्टी वास्तव में उसके रास्ते पर थी, लिंग जियो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वैसे भी वह संभावित परेशानियों को हल करने के लिए ही इस टीम में शामिल हुआ था।
वह एक ऐसा व्यक्ति है जो परेशानी रखने को तैयार नहीं है, अन्यथा उसे भविष्य में कई बुरे सपने आ सकते हैं। फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करने के बाद टीम की गति बहुत धीमी हो गई, क्योंकि यह जगह खतरों से भरी है और अगर आप लापरवाह हुए तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। घने जंगल में ये बहुत शांत दिखता है, लेकिन समय समय पर कुछ हलचल होती रहती है। आप यह नहीं बता सकते कि यह हवा है, या इसमें छिपे जानवर हैं, या बुरे इरादे वाले कुछ योद्धा हैं। ये कहना होगा कि फेरी लिंगलोंग द्वारा चुने गए लोग उच्च गुणवत्ता वाले हैं। बेशक, यहाँ गुणवत्ता से तात्पर्य व्यावसायिक गुणवत्ता से है। एक जानवर शिकारी योद्धा के रूप में, जो अक्सर रोमांच के लिए फुलोंग पर्वत में प्रवेश करते हैं, उनमें से प्रत्येक ने तेज आंखों की एक जोड़ी को प्रशिक्षित किया है। ऐसा लगता है कि आंखें घास फूस और जंगल के बीच से गुजरने में सक्षम हैं और जंगल में अप्रत्याशित स्थिति को आसानी से कैद कर लेती हैं। साथ ही उनके हाथों में मौजूद हथियार भी खुल चुके हैं और वे किसी भी समय बदलावों से निपट सकते हैं। जाहिर है, ये लोग अक्सर एक साथ काम करते हैं और मुझे नहीं पता कि वे कितनी बार परी लिंगलों के साथ फुलोंग पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए उन सभी के पास संवाद करने के लिए अपनी अपनी गुप्त भाषा है। एक इशारे से, एक नज़र से आप समझ सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का क्या मतलब है। लिंग जियाओ को पहले तो इन लोगों के हाव भाव समझ में नहीं आए, लेकिन उसके लिए ये सीखना मुश्किल नहीं था। बस एक पल के बाद माउंटेन और रिवर मार्शल सोल ने सभी हाव भाव और नज़रों का विश्लेषण कर लिया था। वह ये भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि इन लोगों का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस बार वे इन लोगों के साथ सिर्फ ये देखने आए थे कि वे क्या करना चाहते हैं। कुछ बातें गुप्त रखना ही बेहतर होता है। संरचना पत्थर द्वारा लाए गए 3000 पाउंड वजन के कारण उसके लिए चलना बहुत कठिन हो गया था, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं रहे। वुमाई क्षेत्र में शरीर अभ्यास के लाभ इस समय पूरी तरह से परिलक्षित हुए। केवल उत्कृष्ट शरीर के साथ ही कोई युआन जुन की अभ्यास पद्धति को स्वीकार कर सकता है। लिंग जियो टीम के अंत में चला, जिससे पूरी टीम की स्थिति का निरीक्षण करना आसान हो गया। परी लिंगलोंग टीम के बीच में चलती थी और ठंडे चेहरे वाला योद्धा हमेशा उसकी रक्षा करता था। इतना ही नहीं, यह महिला असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर से भी अधिक साधना स्तर वाले योद्धाओं से घिरी हुई थी और वे इस महिला की उसी तरह से रक्षा कर रहे थे जैसे सितारे चंद्रमा को सहारा देते हैं। परी लिंगलोंग को ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। शाजियाबाओ में वह हमेशा से ही ऊपर की रानी रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसकी रक्षा करने और उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। यह एक बहुत ही सामान्य बात है। उसके पास सुंदरता है और यहाँ तक कि एक भौं और एक मुस्कुराहट भी कई पुरुषों को पागल कर सकती है। उसके पास एक अजीब कौशल है जो योद्धाओं की चोटों को आसानी से ठीक कर सकता है, जिससे योद्धा उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके पास ताकत भी है। हालांकि असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर का साधना स्तर बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी वह शाजियाबाओ में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आत्मा भी है। अगर वह चाहे तो इस मार्शल आत्मा के साथ असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर को आसानी से हरा सकती है। इन सब बातों से उसे यह महसूस होता था कि वह श्रेष्ठ है और दूसरों को उससे बेहतर होना चाहिए। घृणास्पद बात यह थी कि लिंग उपनाम वाले उस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों के सामने उसके अनुरोध को अस्वीकार करने का साहस किया। अगर उसने इस आदमी को सबक नहीं सिखाया तो उसे अपने दिल की इस बदबू को निगलना मुश्किल हो जाएगा। गर्व करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वह सोचती है कि दुनिया के सभी पुरुषों को उसे चाटना चाहिए तो ये परेशानी की बात होगी। वह लिंग जियाओ जैसे व्यक्ति से मिलने के लिए बदकिस्मत थी। ठंडे चेहरे वाला योद्धा फेरी लिंगलों के साथ कुछ चर्चा कर रहा था, लेकिन दोनों ने धीमी आवाज में बात की और जानबूझकर बचने के लिए असली ऊर्जा ढाल का इस्तेमाल किया। जब तक लिंग जियो ने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, वह वास्तव में नहीं सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे। लिंग मियन, तुम क्या सोचते हो? वह आदमी वाकई थोड़ा मुश्किल है। वह वास्तव में गठन को जानता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी खेती बहुत खराब है। जब तक हम अवसर का लाभ उठा सकते हैं, तब तक उसे वश में करना आसान होगा। यह अच्छी बात है कि तुम में आत्मविश्वास है, लेकिन इसे करने में जल्दबाजी मत करो। इस बार हमने जो जगह खोजी है, वह संभवतः वह जगह है जहां प्राचीन योद्धा अभ्यास करते थे। इसमें अच्छी चीजें हैं, लेकिन परेशानी की यह एक संरचना द्वारा संरक्षित है। ऐसा होता है कि यह लड़का संरचना को जानता है, इसलिए उसे पहले इसे तोड़ने दो। परी लिंगलोंग मूल रूप से बल द्वारा हमला करने का इरादा रखती थी।
वह इतने सारे लोगों को इसलिए लेकर आई थी ताकि वह प्राचीन योद्धा की गुफा को खोद सके और संरचना से बच सके। लेकिन ये तरीका न केवल कठिन है बल्कि सफल भी नहीं हो सकता है। सबसे परेशानी वाली बात कि इसके लिए थंडर बम जैसी चीजों की आवश्यकता हो सकती है जो बहुत शोर करती हैं। एक बार जब ये शक्तिशाली जानवरों को आकर्षित करता है तो ये परेशानी भरा होगा। इसलिए ये जानने के बाद कि लिंगजियो को गठन का पता है, उसने अपना विचार बदल दिया। मूल रूप से वह रास्ते में लिंगजियो को मारने का अवसर ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब उसने लिंगजियो को मारने से पहले गुफा की संरचना को तोड़ने तक इंतजार करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ ठंडे चेहरे वाले योद्धा का भी यही विचार था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस संरचना को जानता था तो वह उसका उपयोग कैसे नहीं कर सकता था। आओ सब लोग, हम जितना गहरे जाएंगे खतरा उतना ही बढ़ेगा। हालांकि हम इस रास्ते पर एक से अधिक बार चल चुके हैं, लेकिन आग से खेलना बेहतर नहीं है, अन्यथा अगर हम नाले में पलट गए तो पूरी सेना के विनाश का संकट पैदा हो जाएगा। ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने अचानक ऊंची आवाज निकाली जो सभी योद्धाओं के कानों तक फैल गई। मैं समझता हूँ, अन्य योद्धाओं ने एक के बाद एक जवाब दिया। हालांकि लिंगजियो को यह नहीं पता था कि ठंडे चेहरे वाले योद्धा ने परिलिंगलों के साथ क्या चर्चा की। वह उनके भावों को देखकर कुछ अनुमान लगा सकता था। ऐसा लगता है कि यह महिला तब तक नहीं रोएगी जब तक वह ताबूत को नहीं देख लेती, और तब तक पीछे नहीं मुड़ेगी जब तक वह दीवार से नहीं टकरा जाती। इस मामले में मुझे विनम्र होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में टीम को किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। यह शायद इसलिए था क्योंकि 30 योद्धाओं की आभा अपेक्षाकृत मजबूत थी, इसलिए फुलोंग पर्वत में छिपे जानवरों ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। हालांकि जैसे जैसे वे गहरे में गए, शक्तिशाली जानवर दिखाई देने लगे। कुछ लोग तो बस देख रहे थे, जबकि अन्य पहले ही हमला कर चुके थे। ये पहली बार नहीं था जब लिंगजियो का सामना एक भयंकर जानवर से हुआ था, लेकिन हर बार जब वह एक भयंकर जानवर के साथ लड़ाई का दृश्य देखता था तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लेता था। खूंखार जानवरों में कोई दया नहीं होती। वे लोगों को पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से, क्रूरता से और सीधे तौर पर मार देते हैं, और बिल्कुल भी अपने पैरों को खींचे बिना। टीम पर हमला करने वाला एक बर्फ गौरैया था। हालांकि यह केवल तीसरे स्तर का भयंकर जानवर था और इसकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि यह उड़ सकता था। बर्फीली गौरैया बहुत छोटी थी, लगभग गौरैया के आकार की, गहरे नीले रंग का शरीर और अत्यंत ठंडी अनुभूति वाली, तथा बहुत भयंकर ठंडा जहर छोड़ती थी। तीव्र गति की उड़ान के माध्यम से बर्फीली गौरैया अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में ठंडा जहर डाल सकती थी, बशर्ते वह अपने लक्ष्य को खरोंचे या चोंच मारे। भले ही लक्ष्य उसके शरीर से कई गुना या दर्जनों गुना बड़ा हो, एक बार जब वह ठंडे जहर से संक्रमित हो जाता है तो वह धीरे धीरे कठोर हो जाता है और अंततः पूरे शरीर में रक्त के जमने के कारण मर जाता है, जो उसका नाजुक अंग बन जाता है। बर्फ की गौरैया पत्तों के बीच घात लगाए बैठी थी। क्योंकि यह बहुत छोटा था, योद्धाओं को इसका अस्तित्व का पता ही नहीं चला। जब तक उसने अचानक हमला करके 4-5 योद्धाओं को खरोंच नहीं दिया, तब तक सभी को खतरे का एहसास नहीं हुआ। जिन 4 या 5 योद्धाओं को खरोंच लगी थी, वे क्षण भर बाद जमीन पर गिर पड़े और फिर कांपने लगे, मानो वे बर्फ में नंगे पड़े हों। बर्फीले पक्षी के हमले का पता चलने के बाद योद्धाओं ने संगठित तरीके से हमला करना शुरू कर दिया और एक सख्त सुरक्षात्मक नेटवर्क बनाया। दुर्भाग्य से बर्फ का पक्षी बहुत चालाक था। जब उसने देखा कि वह फिर से हमला नहीं कर सकता, तो वह घने जंगल में गायब हो गया और योद्धाओं के पास उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि लिंगजियो ने संरचना पत्थर को हटा दिया या तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया, तो वह बर्फ पक्षी को मारने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह युआन जुन के निर्देशों को नहीं भूला। फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करने के बाद, यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो वह यथासंभव संरचना पत्थर से लड़ता। जहां तक तलवार पर नियंत्रण की बात है, तो ये सबसे घातक हथियार था और वह इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं करते थे। लिंगजियाओ ने अचानक देखा कि परिलिंगलोंग उन योद्धाओं की मदद कर रही है जिन्हें ठंड से जहर लग गया था और वे अपने घाव भर रहे थे। ये वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसने वास्तव में परिलिंगलोंग के पीछे मंडराते ड्रैगन की छाया देखी थी। इसमें ड्रैगन की अत्यंत मैत्रीपूर्ण सांस भी है। ये चाहता हूँ। लिंगजियो ने अपने शरीर के अंदर प्राचीन सुनहरे ड्रैगन को धीमी आवाज में दहाड़ते हुए महसूस किया। यदि मेरा अनुमान सही है, तो इस लिंगलोंग परी में संभवतः ड्रैगन प्रकार की मार्शल आत्मा है, जो एक बहुत ही दुर्लभ मार्शल आत्मा है।
परी लिंगलोंग ने बिना किसी दवा का उपयोग किए आसानी से ठंडे जहर से छुटकारा पा लिया। योद्धाओं ने स्वाभाविक रूप से धन्यवाद दिया और अपनी वफादारी व्यक्त की, और बहुत सारे बेकार शब्द कहे जिन्हें सुनने के लिए लिंग जियो बहुत आलसी था। आइस स्पैरो के संभावित हमले के बाद टीम अधिक सतर्क हो गई। लेकिन फुलोंग पर्वत की गहराई में प्रवेश करना और क्रूर जानवरों के हमलों से पूरी तरह से बचने में सक्षम नहीं होना ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव है जब तक कि आप अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते और अदृश्य नहीं हो सकते। ये संभव है। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता है। उसकी रक्त छाया मार्शल आत्मा प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन के साथ जुड़ी हुई है और इसकी क्षमताएं भी प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन द्वारा अवशोषित की जाती हैं। इसलिए जब तक लिंग जियो प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, तब तक ऐसा करना बहुत आसान है। हालांकि अभी ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये किया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में अभ्यास करने के लिए पहाड़ों में जाने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा।